नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 धनु राशि के लिए क्या लेके आया है, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। धनु राशि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। शनि की इस समय धनु राशि पे 7.5 चल रही है, जो कि 29 अप्रैल तक रहेगी। तो आपके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी यही है कि आपकी शनि की 7.5 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। लेकिन 12 जुलाई को शनि फिर से वक्री होके आपके ऊपर फिर से 7.5 बनाएंगे और वो 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। यानी कि 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आप पूरी तरह से 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और उसके बाद 17 जनवरी से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी ये 7.5, क्योंकि इस समय तो केवल आपको राहत मिलेगी 12 जुलाई तक, लेकिन 17 जनवरी के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 7.5 आपको 30 साल बाद ही प्राप्त होगी। तो शनि इस समय आपके जो हैं 10वें यानी कि मकर राशि, जो 10वीं राशि है उसमें संचित कर रहे हैं, वो उनकी स्वयं की राशि है। तो 7.5 के हिसाब से देखा जाए तो ये समय बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं कहेंगे, कि अपनी राशि में संचित कर रहे हैं, धन भाव में कर रहे हैं, तो धन के लिए ये अच्छा समय है। शनि के 7.5 में भी आपको धन मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि का भाव का नुकसान नहीं करता है। तो शनि भी चाहे 7.5 ही क्यों ना हो, धन आपको अवश्य दिलाएंगे। हाँ, इनकी दृष्टियों जहाँ पड़ेगी वहाँ जरूर दिक्कत पैदा करेंगे, जैसे कि इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्भाव पे, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे और जो है 10वीं दृष्टि लाभ भाव में। तो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो उसमें लाभ की कमी कर देंगे, या कोई प्रॉपर्टी कोई फंस सकती है आपकी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते समय आपको लॉस हो सकता है। वाहन चलाते वक्त चोट लग सकती है, क्योंकि चतुर्भाव वाहन को दिखाता है, अष्टम भाव चोट वगैरह को दिखाता है। तो इस दौरान आपको 29 अप्रैल तक और थोड़ा सा केयर करनी है, और जो है फिर जो है आपको जो है 12 जुलाई से और 17 जनवरी तक थोड़ी केयर करनी है। चोट चपेट से बचना है, प्रॉपर्टी के कार्य में ध्यान रखना है। उसके बाद शनिदेव आपके 29 अप्रैल से कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि में जो है धनु के तीसरा भाव में आएंगे, धनु से। तो तीसरे भाव में शनि अच्छे परिणाम देते हैं। छोटे भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। छोटी मोटी अपनी मनपसंद यात्राएं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा इस दौरान। हालांकि ये जो है 12th हाउस को देखेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे और संतान भाव को देखेंगे अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से। तो तीसरी दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे तो संतान के विषय में आपकी चिंताएं बढ़ा सकता है, उसकी पढ़ाई से संबंधित चिंताएं बढ़ा सकते हैं। और जो है भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य भाव में तो ज़्यादा खराब नहीं करते हैं, तो भाग्य के लिए ठीक रहेगा। 12th हाउस को देखेंगे तो थोड़ा लॉस वगैरह किसी चीज़ में करा सकते हैं, आपको धन का लॉस हो सकता है इस दौरान। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब कुंभ राशि में आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं इस साल। बृहस्पति अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो इस समय भी अच्छे हैं, क्योंकि उनकी 5वीं दृष्टि विवाह स्थान पे, 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे और 9वीं दृष्टि लाभ स्थान पे। तो तीसरे में गोचर करते हुए गुरु आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करा सकते हैं इस दौरान। तो आप अगर वेट कर रहे हैं विवाह की तो आपका विवाह हो सकता है 12 जुलाई तक। भाग्य भी कई दृष्टि है तो भाग्य भी साथ देगा आपका, और लाभ भाव में दृष्टि है तो लाभ भी कराएंगे। उसके बाद 12 जुलाई को गुरु
और भी अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि वो शनि की राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, और हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग भी आपके लिए बनाएंगे। यानी कि गुरु की स्थिति 12 अप्रैल के बाद बहुत मजबूत होने वाली है। आपके लगन का स्वामी भी गुरु ही बनते हैं, तो लग्नेश जो है स्वराशि का हो जाएगा, केंद्र में आ जाएगा, और गुरु जैसा ग्रह होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा फील होगा उस दौरान। उस समय आपको प्रॉपर्टी, वाहन, शिक्षा का सुख मिलेगा, घर का सुख आपको काफ़ी प्राप्त होगा, घर वालों से अच्छे संबंध रहेंगे। उनकी जो है 5वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी, और 7वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पे पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि 12वें यानी कि अध्यात्म मोक्ष, यानी कि मोक्ष वाले भाव में गुरु आए हैं, और गुरु मोक्ष के ग्रह भी हैं, और मोक्ष तीनों मोक्ष त्रिकोण को वो अपने दृष्टि से देखेंगे, तो आपका धर्म कर्म में रुचि बढ़ सकती है। आप पूजा पाठ में, रिसर्च में कार्य भी कर सकते हैं, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र, किसी तरीके के अध्ययन से जुड़ी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। और 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको आराम से नौकरी मिल सकती है। आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको 12 जुलाई के बाद पूरे साल भर आपके नौकरी के अवसर आपको प्राप्त होते रहेंगे। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन भी आपका हो जाएगा। यानी कि गुरु आपके लिए पंच महापुरुष राजयोग बनाकर काफ़ी अच्छे फल आपको अपने गोचर के देने वाले हैं। अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं 12 अप्रैल तक। तो राहु जो है रोग ऋण शत्रु वाले भाव में थे अभी तक, तो रोग ऋण शत्रु वाले भाव में उनके कारण आपको रोग दे रहे थे, और शनि की 7.5 भी आपको तंग कर रही थी। तो आपको जो है इस समय काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था। रोगों से कई तरीके के रोग आपको हुए होंगे इस दौरान। जब 18 महीने राहु आपके रहा तो किसी न किसी तरीके से आप किसी न किसी रोग वजह से परेशान रहे होंगे। राहु जो है अब आपके पंचम भाव में चला जाएगा, तो जो प्रेम वगैरह करते हैं तो लोगों को प्रेम बढ़ने लगेंगे, मतलब प्रेम के प्रति एग्रेसिवनेस, या यूं कहूँ महत्वाकांक्षा, मतलब विस्तार करता है। यानी कि अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम का विस्तार होगा इस दौरान। जो लोग प्रेम करते हैं, लेकिन वो धोखा भी दे सकता है। आपका पार्टनर, आपका जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो आपको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि राहु अचानक से कार्य कराता है। अचानक से प्रेम बहुत बढ़ा देगा, और अचानक से ब्रेक भी करवा सकता है। तो इस दौरान आप थोड़ा ध्यान रखिए। बुद्धि आपकी काफ़ी तेज कर देगा, दिमाग जो है एकदम साजिश करने वाला बना देगा, और काफ़ी तेज बना देगा। अगर इस बुद्धि का आप सही इस्तेमाल करेंगे तो राहु आपको अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि राहु जो है पंचम में इतने बुरे परिणाम नहीं देता, सम रहता है, लेकिन अपने कारक तत्वों के कारण, अपने स्वभाव के कारण वो चीज़ों का विस्तार जरूर करता है, महत्वाकांक्षी बनाता है। तो प्रेम के मामले में आपको महत्वाकांक्षी बना सकता है, संतान की आपकी इच्छाएं बढ़ा सकता है। संतान से ज़्यादा आप अपेक्षा करने लगेंगे। जैसे मान लो पढ़ रहा है तो और बढ़िया पढ़े, या आपकी बड़ी संतान है तो हमें धन दे, और इस तरह की संतान के प्रति आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। और विद्या है तो विद्या के प्रति भी आपकी जो है आसक्ति बढ़ सकती है, या फिर बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। राहु जो है धोखा है, छलावा है, मोह है, ठीक है ना, भ्रम है, यानी कि वो दोनों काम कर सकता है, प्लस भी और माइनस भी। उसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। राहु का गोचर जो है 12 अप्रैल से आपकी राशि में पूरे साल भर पंचम भाव में रहेगा। ये पंचम भाव लॉटरी, शेयर्स मार्केट का भी है, सट्टा, या जो भी आप पैसे आप जैसे लगा के
उसे शेयर सट्टे से या लॉटरी में लगाते हैं तो ये अचानक से आपको फ़ायदा भी दे सकता है, क्योंकि लाभ भाव में भी इसकी दृष्टि होगी। लेकिन सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि मैंने कहा कि राहु प्लस माइनस दोनों कब कर दे कोई कह नहीं सकते। तो हो सकता है कि उल्टा नुकसान भी कर दे, लेकिन ये फ़ायदा भी कर सकता है। हो सकता है कई लोगों को बहुत फ़ायदा करा दे और कई लोगों को बहुत नुकसान करा दे। तो इसके लिए आपको अपनी दशा, अंतर्दशा और लगन में राहु कहाँ बैठा है और वहाँ पे क्या फल देने के लिए वो मतलब प्रॉमिस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसा लगाएं। अगर आपके लगन कुंडली में जो आपकी जन्म के समय की कुंडली है उसमें राहु पैसे को दर्शा रहा है, पैसे वाले भाव से कहीं संबंध बना रहा है, तब तो आप शेयर मार्केट में जाइए, अन्यथा इससे थोड़ा बचाव ही कीजिएगा। केतु आपके अभी तक जो है 12th हाउस में चल रहा था, वो भी 12 जुलाई के बाद राहु के साथ साथ राशि परिवर्तन करेगा और 12th हाउस से निकलकर लाभ भाव में आ जाएगा। तो अभी तक आपको अगर कोई हानि हो रही है या ये धर्म कर्म के कार्यों में मन नहीं लग रहा है या कोई हॉस्पिटल से संबंधित कोई परेशानी, आप परेशान हैं, हॉस्पिटल बार बार चक्कर लगा रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि केतु जो है उसके बाद तुला राशि में आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, तो लाभ भाव में केतु अच्छे फल देते हैं। कोई भी ग्रह जो है 11वें भाव लाभ भाव में अच्छे फल देता है। तो आपको केतु से संबंधित जो कष्ट मिल रहे थे तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। कुल मिला के आपके गुरुदेव इस साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। शनि की 7.5 भी आपकी 4-5 महीने के लिए हटने वाली है, अप्रैल से जुलाई तक, और उसके बाद भी कुछ ही महीने बाद पूरी तरीके से हट जाएगी और केतु भी अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे। शनि भी 3rd हाउस में अच्छी पोजीशन में रहेंगे। राहु जरूर आपको प्लस माइनस दोनों टाइप के फल आपको दे सकते हैं आपकी कुंडली के अनुसार। तो कुल मिला के ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।